चलो राम की प्रतिष्ठा हो गई, बड़े जुलूस निकले हैं, बड़े ढोल मारे हैं, वोटें भी मांगी जा रही हैं, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। लेकिन देश का गरीब ये सोच रहा है कि राम तो आ गए, हमारी गरीबी कब दूर करेंगे, बेरोजगारी कब दूर होगी। किसान कह रहा है मुझे मेरी फसलों की कीमत कब मिलेगी। भगवान के मंदिर में जाकर लोग आशीष मांग रहे हैं कि महंगाई को कम कर दो, हे भगवान, हे प्रभु राम। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव आसमान को, खाने पीने की चीज के भाव आसमान में जा रहे हैं। हे प्रभु राम, आप आ गए हैं तो रोजगार भी मिलना चाहिए, महंगाई भी कम होनी चाहिए, किसान को भी उसके फसलों की कीमत मिलनी चाहिए। कानून व्यवस्था राम के राज्य में, तो राम राज्य की कल्पना के साथ तो हम जी रहे हैं। तो राम के राज्य में तो कानून व्यवस्था रहती थी। यहाँ तो महिलाओं से निरंतर अपराध बढ़ रहा है। तो राम के साथ राम का राज्य भी तो आना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था टूट रही है, डॉलर का भाव बढ़ रहा है, रुपया टूट रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद हो चुकी है, मार्केट शेयर गिर चुके हैं, शेयर मार्केट क्रैश कर चुकी है। हे प्रभु राम, हमारी मदद करो। ये तो वोट मांग रहे हैं। हम भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु राम, रोजगार दो, न्याय करो, राम राज्य की स्थापना करो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से। मोदी जी कहते हैं कि देश में गरीबी दूर कर रहे हैं। अरे 85 करोड़ लोगों को अनाज जिस देश में सरकार दे रही हो, वहां गरीबी बढ़ रही है कि कम हो रही है। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, आप राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आप काम के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? आप रोजगार के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? आप देश के विकसित भारत के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अगर आप गन्नौर में भी विकास यात्रा निकाली गई थी ना, उस विकास यात्रा को आप लेके जाते, पिछले 10 साल से टूटी हुई सड़क सनपेड़ा, रामनगर, धतूरी, उमेदगढ़, सारे खादर में सब कुछ सड़कें टूटी पड़ी हैं। इधर खोबड़ू रोड में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, उधर सांदल कलां, सांदर, खोरदर, ठोरू, शहजादपुर सब कुछ खुदा पड़ा है। गन्नौर की सड़कें टूटी पड़ी हैं। ये है विकसित भारत। चंद दवाई की शीशियां रख के लोगों को एकत्रित करते हो, कंबल बांटकर वोट मांग रहे हो। ये 4 साल से नहीं पड़ी थी क्या सर्दी? ये पहली बार पड़ी है क्या? क्या आप अब ट्रैक्टर में 100 रुपए का कंबल रख के लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हो? आपका कंबल भी ले जाएंगे, वोट भी नहीं देंगे। देखिए, अब भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का स्थापना उद्घाटन हो चुका है। रामचंद्र जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। आपने पूछा कि कांग्रेस के लोग क्यों नहीं गए? गए हैं कांग्रेस के लोग, यूपी की कांग्रेस के लोग, और हमारे हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा जी उद्घाटन कार्यक्रम से पहले दर्शन के लिए अयोध्या गए थे, सरयू में स्नान हुआ। लेकिन हुआ क्या कि देखिए, जब देश में हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी, तो उन्होंने 4 धाम बनाए और 4 शंकराचार्यों को वहाँ पर अपॉइंट किया कि आज से धर्म की प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदारी आपकी है। ये 4 धाम हैं, 4 कोने हैं हिंदुइज्म। जब चारों शंकराचार्यों ने
मंदिर के उद्घाटन पर और प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा दिए। समय उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए इसको जल्दी में किया जा रहा है, मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो जब हिंदू धर्म के चारों धाम के धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों ने ये कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, तो मोदी जी शंकराचार्य से बड़े हैं क्या? वो कैमराचार्य हो सकते हैं, शंकराचार्य नहीं हो सकते। धर्म की व्याख्या शंकराचार्य करेंगे, जिसका जो ये चुनाव के आखिरी साल में कई लोग अब निकल आए हैं। 5 साल तक तो लोगों के दुख दर्द में थे नहीं, जब कोरोना हुआ तो अपने घरों में घुस गए। अब ये लोग कहां से आ गए? चुनावी वर्ष के अंदर आप अपना पिटारा खोलकर लोगों को खरीदने की कोशिश मत करिए। गन्नौर की जागरूक जनता अब जाग चुकी। एक और खेला हो रहा है। मनोहर लाल खट्टर जी ने किसान वर्ग की वोट बांटने का एक प्लान बनाया है, और उसी प्लान के तहत जननायक जनता पार्टी से मिलकर किसानों की वोट बांटने के लिए अब आजाद उम्मीदवारों की पीठें थपथपाई जा रही हैं। वो किसान जिसको आज खट्टर साहब संत बता रहे हैं, किसान तो हमारे संत हैं, उन किसानों की कमर पर लाठियां मारी, उनके सिरों से बहता हुआ खून जीटी रोड पर बिखरा, बारिश में 0 टेम्परेचर पर उनको ठंडे पानी की बौछारें मारी गई, कीलें गाड़ दी गई सड़क पर इन संतों के लिए। 1 साल तक ये संत, 1 साल से ज़्यादा दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली की सरकार, देश की सरकार का दरवाज़ा खटखटाते रहे। आखिर में देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी ना। माफ़ी मांगकर प्रधानमंत्री किसान भाइयों से कहने लगे कि हम आपको समझाने में, ये किसानों को आज संत बताने लगे हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप में अपने आप में कोई डिवीजन नहीं करना है। ये किसान विरोधी सरकार देश से और प्रदेश से चालू निकालनी है। इसलिए किसान वर्ग को, सभी साथियों को जो किसानी से संबंध रखते हैं, उनको एक होकर, किसान का मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ ज़मीन बोता है, किसान का मतलब ये भी है कि जो कृषि पर आधारित हमारे अन्य वर्ग हैं, उन सबको आज इस सरकार की डिविजिव जाति और धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति को समझकर अपने भविष्य का निर्णय करना चाहिए। यही कहने के लिए कि जी नीतीश कभी उलट कभी पलट। देखिए, एक वृक्ष को आज यहाँ लगा दीजिए, फिर वहाँ लगा दीजिए, फिर वहाँ लगा दीजिए, फिर वहाँ लगा दीजिए, एक दिन आएगा कि वो वृक्ष सूख जाएगा। मैंने अपने छात्र जीवन में एक पुस्तक पढ़ी थी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने जिसकी रचना की थी, वैशाली की नगर वधू। वैशाली बिहार में है, सभी की सांझी हैं, उन्हीं को नगर वधू बोला गया था। तो नीतीश जी तो राजनीति की नगर वधू बन चुके हैं। लुक एट दी डांस ऑफ डेमोक्रेसी। लोगों से जनादेश किसी नाम पर लिया जाता है और ठग कर समर्थन और कहीं बेच दिया जाता है। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में जननायक जनता पार्टी ने लोगों से जनादेश मांगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को
जमुना पार कराएंगे। जनादेश आ गया। अभी जनादेश की स्याही भी नहीं सूखी थी कि जननायक जनता पार्टी ने अपना समर्थन पत्र भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया और उसके यार बन गए। जमुना पार नहीं, यार हो गए। देश की जनता को समझना चाहिए कि ये जो राजनीतिक नाटककार हैं, जो अपना हित साधने के लिए कभी इधर कभी उधर, ये पलटू राम, ये नगर वधुएं, ये राजनीतिक व्यभिचार, इस पर लगाम देगी तो देश की जनता देगी।